नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकती हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने संविधान विषय को लेकर बनाया है 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर। साथ में हमने अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज 2019 की मुख्य परीक्षा की भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हफ्ते में 2 दिन आयोजित की जाती है, जिसमें आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे। अनुभवी प्रशिक्षित एवं चयनित व्यक्तियों के द्वारा उत्तर की जांच भी की जाएगी, जिससे आपकी तैयारी लगभग 90% कंप्लीट हो जाएगी और आप अलग अलग विषयों के नोट्स भी हमसे प्राप्त कर सकती हैं। उसी के साथ यदि आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहती हैं तो मात्र 1000 रुपये में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकती हैं। हफ्ते में 3 दिन आयोजित की जाएगी, जिसमें आपको 100 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे और आपका 10,000 प्रश्नों का समावेश हो जाएगा। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत लोकसभा सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय। इसका राइट आंसर है डी, भारत का उच्चतम सचिवालय, उच्चतम न्यायालय, जो कि भारत के संविधान का अभिरक्षक है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर है डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। संसद की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक सदनों के पूर्ण बहुमत से पारित होता है, सदनों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित तथ्य मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित तथ्य मत देने वाले सदस्यों को 3/4 बहुमत। इसका राइट आंसर है संसद की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक उपस्थित तथ्य मत देने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से ही पारित होता है। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संविधान, भारतीय संसद, संघ लोक सेवा आयोग। इसका राइट आंसर है सी, भारतीय संसद, जो कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? नीति आयोग, एनडीसी, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग। इसका राइट आंसर है डी, वित्त आयोग, जिसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1871, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसमें पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दी गई है। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 54वां संशोधन। इसका राइट आंसर है बी, 42वां संशोधन। जिस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, तो वह संशोधन है 42वां संशोधन। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। इसका राइट आंसर है सी, जहांगीर, जिनके शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज संस्थाओं से, ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। इसका राइट आंसर है डी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। जिला और सत्र दोनों न्यायालय किसके नियंत्रण में काम करती हैं? जिलाधीश, राज्यपाल, राज्य की विधि मंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है डी, राज्य के उच्च न्यायालय, जिसमें जिला एवं सत्र दोनों न्यायालय जिसके नियंत्रण में काम करती हैं। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर है सी, जहांगीर, जिन्हें जो कि मुगल शहंशाह थे, इन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां एवं बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर है सी, शाहजहां, जिन्होंने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस
निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया है? फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, आगरा के नए किले में, दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। इसका राइट आंसर है डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस रखा गया है। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है आगरा। मोती मस्जिद आगरा नगर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। इसका राइट आंसर है सी, औरंगजेब, जिसने मुगल शासक ने संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों आपसे पुनः निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स से ज्वाइन नहीं की है तो आप उसे प्राप्त करें, जिसमें हमने बहुउपयोगी प्रश्नों को रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप प्राप्त कर सकती हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? नामदेव, रामदास, एकनाथ, तुकाराम। इसका राइट आंसर बी, रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। मैगसेंस पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? 1957, 1962, 1967, 1972। इसका राइट आंसर है ए, 1957, जिसमें मैगसेंस पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। शाहजी भोसले, बाबाजी राव, शिवाजी साहू। इसका राइट आंसर है सी, शिवाजी, जो कि मराठा राजा का नाम था जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़े थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1942 में, 1944 में, 1945 में, 1948 में। इसका राइट आंसर है डी, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? अबुल फजल, अफजल खान, मलिक काफूर, शाइस्ता खान। इसका राइट आंसर डी, शाइस्ता खान। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा जिस जनरल को भेजा गया था उसका नाम शाइस्ता खान था। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव किसने दिया था? रूजवेल्ट, चर्चिल, टीवी सुंग, एम लिटिनो। इसका राइट आंसर है रूजवेल्ट, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया था। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में है निर्णित किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, चंद्र भवन बनाम मैसूर राज्य, नकारा बनाम भारत संघ। इसका राइट आंसर है वी, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। इसका राइट आंसर है 2 बार। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। दंड प्रक्रिया संहिता को निम्नलिखित सूचियों में से किसमें शामिल किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सभी। इसका राइट आंसर है सी, समवर्ती सूची। दंड प्रक्रिया संहिता को निम्नलिखित में से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में संपन्न हुआ था। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को जल्दी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं तो आप घर बैठे लॉकडाउन का सदुपयोग भी कर सकते हैं। एवं अब जब कोचिंग संस्थान नहीं लग रही है तो आप हमारे नोट्सों के द्वारा ही पढ़ाई करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।